हाय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन केसेस के बारे में जिसमें मोशन में फ्रेश रेड ब्लड आता है। ज़्यादातर जब भी मोशन में फ्रेश रेड ब्लड आता है तो पेशेंट काफ़ी घबरा जाते हैं, और यह तब आता है जब पेशेंट स्टूल पास करने जाता है। उस टाइम पे वो ऐसा देखते हैं कि मोशन में फ्रेश रेड ब्लड ड्रिप कर रहा है, या उन्होंने अपने टॉयलेट पेपर पे या वाइप पे ऐसा देखा कि उसमें ब्लड लगा हुआ है। तो ऐसे केसेस में हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें नॉन कैंसरस कॉजेज़ और कैंसर दोनों ही तरह के रीज़न्स हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें मेजॉरिटी केसेस में घबराने वाली बात नहीं होती है और कोई सीरियस बीमारी नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में जो प्रॉब्लम है वो पाइल्स की वजह से या एनल फिशर की वजह से होती है। पाइल्स में जो एनल कैनाल की ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, उनमें स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, और जब भी मोशन जाते हैं तो उस समय पे प्रेशर की वजह से उन नसों से ब्लीडिंग होती है। जनरली इन पेशेंट्स में पेनलेस फ्रेश रेड ब्लड आता है, यानी दर्द नहीं होता है और ब्लड ड्रिप कर रहा होता है, टपक रहा होता है, फ्रेश रेड ब्लड होता है। ऐसे केसेस में उसका हमें डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एनल फिशर में एक कट लग जाता है, एक घाव बन जाता है एनल कैनाल में, जिसकी वजह से जब भी स्टूल पास करते हैं उसके बाद सीवियर पेन होता है, और सीवियर पेन के साथ कभी-कभी उसमें से ब्लड भी आता है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट से एनल फिशर ट्रीट हो जाते हैं। कुछ केसेस में इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा काफ़ी कॉमनली पेशेंट्स को कोलोनिक पॉलिप्स होते हैं। पॉलिप एक तरह की जो अंदर की म्यूकोसा होती है, जो अंदर की कह सकते हैं लाइनिंग होती है, उसमें एक स्वेलिंग बन जाती है, एक पॉलिप बन जाता है, और उस पॉलिप से भी कई बारी ब्लीडिंग होती है। यह पॉलिप रेक्टम में या कोलोन में यानी बड़ी आंत में हो सकता है, जिससे ब्लीडिंग हो रही हो। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा घबराने वाला कॉज़ है, वो है कोलोन कैंसर या रेक्टल कैंसर। तो ये भी पॉसिबल होता है। इसके अलावा कुछ अनकॉमन कॉजेज़ हैं, जो कई बारी कुछ पेशेंट्स में मिल जाते हैं। इसमें कोलाइटिस आता है, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है। इन्फेक्टिव कोलाइटिस यानी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को डाइवर्टिकुलास बन जाते हैं, जिसमें इंटेस्टाइन में स्वेलिंग बन जाती है। उस स्वेलिंग के अंदर की ब्लड वेसल से भी कई बारी ब्लीडिंग होती है, और कुछ केसेस में अल्सर्स की वजह से भी ब्लीडिंग होती है। अब किसी भी पेशेंट को अगर मोशन में ब्लड आ रहा है तो उनको डॉक्टर से मिलना ही है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री में यह भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेशेंट को पेट में दर्द तो नहीं है, भूख कम लगना, वज़न कम होना, इस तरह के कोई सिम्पटम्स तो नहीं हैं, वीकनेस महसूस हो रही है या नहीं हो रही है, और कितने टाइम से यह सिम्पटम्स आ रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा हमें सबसे पहले प्रोक्टोस्कोपी करनी है और क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करना है। क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन में यह देखना है कि कोई पाइल्स तो नहीं है या फिशर तो नहीं है, और प्रोक्टोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एनल कैनाल में इंसर्ट करके अंदर देखा जाता है कि कुछ कोई गांठ या कोई अल्सर या कुछ पाइल्स जैसा तो नहीं लग रहा है। इसके अलावा फर्दर टेस्टिंग में जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो है कोलोनोस्कोपी, जिसमें सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की जाती है। इसमें रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन देखा जाता है तो इसे सिग्मोइडोस्कोपी कहा जाता है, और अगर रेक्टम और पूरी लार्ज इंटेस्टाइन देखी जाती है तो उसे कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। अगर कोई पाइल्स और फिशर नहीं है तो इन केसेस में कोलोनोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में इसमें
कोलोन कैंसर और रेक्टल कैंसर भी मिलता है। तो इसीलिए हमें कभी भी ब्लीडिंग मोशन में अगर ब्लड आता है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी से पहले एक दवाई मेडिसिन दी जाती है जिससे इंटेस्टाइन्स क्लीन होती हैं और उसके बाद कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी की जाती है। यह बहुत ही बेसिक प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। तो कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखी जाती हैं, इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को ब्लैक कलर्ड स्टूल है, जो ब्लैक तारकोल जिसके तरह का अगर मोशन आ रहा है, तो इसका यह सिग्निफिकेंस है कि जो ब्लड है वो स्टमक से हो सकता है, क्योंकि स्टमक से जब भी ब्लीडिंग होती है तो एसिड की वजह से वो जो मोशन है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है और एसिड की वजह से वो ब्लैक कलर का ब्लैक टारी स्टूल बन जाता है। तो ऐसे केसेस में कोलोनोस्कोपी का फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे केसेस में एंडोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पॉसिबल है कि जो ब्लीडिंग है वो स्टमक से आ रही हो और स्टमक के किसी अल्सर की वजह से डेवलप हो रही हो। थैंक यू।